हाय फ्रेंड्स, वी डिस्कस्ड चैप्टर 4 इन आर प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब किस तरह से अलग अलग मटेरियल्स को सेम ग्रुप्स के अंडर कैटेगराइज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ रहा है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 ऐसी चीज़ें बतानी है जो वुड से यानी कि लकड़ी से बनी होती हैं। तो आंसर है टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियाँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती हैं। टेबल लकड़ी से बनता है, चेयर भी, बेड, डोर्स यानी दरवाजे और बैलगाड़ियाँ, ये सब चीज़ें लकड़ी से बनती हैं। तो आंसर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं। शाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि लस्टर प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा अंडर द आर्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो हमारा आंसर नंबर 2 है ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून। ये आपको पता है कि ग्लास बॉल जो कि ग्लास का बना होता है वो शाइन करता है, स्टील का स्पून भी शाइन करता है, और अगर स्पून किसी अदर मेटल से बना है तो वो भी शाइन करता है, मेटल की प्रॉपर्टी है। Question number 3 is, match the objects given below with the materials from which they could be made. तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे मटेरियल्स दिए हुए हैं जिनसे ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। तो ये याद रखें कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बुक, देखिए बुक यहाँ पे पेपर से बनी हुई यहाँ पे शो किया हुआ है ऑलरेडी। आंसर सॉल्व है कि बुक पेपर से बनती है, दैट वी नो कि बुक का सारा मटेरियल वो पेपर होता है जिससे बुक बनती है। टम्बलर ग्लास से बनता है, चेयर वुड से बनती है लकड़ी से, टॉय प्लास्टिक के होते हैं, और शूज़ लेदर मटेरियल से बनते हैं। तो ये मटेरियल आपको बहुत इजी आंसर है, आपको याद हो भी गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमने बताना कि ये सही है या गलत है। तो ट्रू फॉल्स है। नंबर 1 इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। अभी देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब उनके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हम ईजिली उसके आर पार देख सकते हैं। जबकि ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। इनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। कुछ लाइट्स उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाती। ऑल्सो ओपेक मटेरियल के थ्रू हम आर पार नहीं देख सकते। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू हम देख सकते हैं, ओपेक मटेरियल के थ्रू हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट, पत्थर ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल नहीं, क्या हम पत्थर के थ्रू देख सकते हैं? तो आपको इसी करेक्टर से उससे पता चल गया होगा कि पत्थर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइल ग्लास इज़ ओपेक। इन्होंने बोला कि ग्लास ओपेक है, जबकि हम ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, वो तो ट्रांसपेरेंट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है, तो इसके सामने आ गया फॉल्स। अ नोटबुक हैज़ लस्टर, ये कह रहे हैं कि नोटबुक में लस्टर होता है, नोटबुक की प्रॉपर्टी है लस्टर, वाइल इरेजर डजेंट, जबकि इरेजर में लस्टर नहीं होता। तो ये चीज़ तो इन्होंने सही बोली कि इरेजर डजेंट, इरेजर में लस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई कि अ नोटबुक हैज़ लस्टर। क्या नोटबुक में लस्टर प्रॉपर्टी होती है, वो शाइन करती है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड इज चाक डिजॉल्व्स इन वाटर, ये कह रहे हैं कि चाक वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, चाक वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि चाक में मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे वो बना हुआ होता है। वाटर में चाक की सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबल होता है बट बहुत ही कम, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत कम अमाउंट वाटर में डिजॉल्व होगी, और बाकी एज इट इज़ सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में रहेगा। तो आप ये जो एक्टिविटी है वो आप घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें कुछ चाक को क्रश करके उसमें ऐड कीजिए,
उसे स्टर कीजिए। जब आप उसे स्पून से स्टर करेंगे आपको लगेगा कि वो मिक्स हो रहा है, बट वो नहीं होगा। वाइट कलर का हमारा सोल्यूशन बन जाएगा और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो ग्लास में, पानी में हमें ऊपर ऊपर ही दिखाई देंगे, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। कह रहे हैं कि वुड का एक पीस वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो हमें पता है कि वुड जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है, क्योंकि वुड की डेंसिटी वाटर की अमाउंट की डेंसिटी से कम होती है। मतलब वाटर ज़्यादा अमाउंट में उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो घना ज़्यादा होता है, कम्पैक्ट होता है ज़्यादा, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं, जबकि वुड हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ वाटर। तो वुड जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, उसके ऊपर तैरेगी। तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, शुगर डजंट डिज़ोल्व इन वाटर। कह रहे कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व नहीं करती, बिल्कुल फॉल्स है। हम घर पे भी शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। शुगर की प्रॉपर्टी है कि वो सॉल्यूबल है वाटर में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऑयल मिक्स विद वाटर। कह रहे कि ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है। जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं, आपस में उनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है। वो नीचे होता है वाटर नीचे बॉटम में सिंक हो जाता है, मतलब बिल्कुल वो नीचे वाली लेयर जो वो वाटर की आ जाती है, और ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के वो आपस में स्टिक कर जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल पैचेस में स्टिक कर जाते हैं। तो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल मिक्सेस विद वाटर, तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स कभी नहीं होगा। इनकी दो लेयर्स बन जाती हैं, नीचे वाटर की लेयर और उसके ऊपर ऑयल की लेयर बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। कि सैंड वाटर में नीचे बैठ जाती है, नीचे सिंक कर जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सैंड जो है वो उसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट में मतलब उसका वेट जो है वो हैवी होता है, हैवी मटेरियल है ये, तो सैंड वाटर में सिंक कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑल्सो इसकी कम्पैक्ट अरेंजमेंट भी होता है। नेक्स्ट, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर यानी सिरका पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इट इज़ अ सॉल्युबल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। तो ग्रुप देम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। तो कैटेगरीज दी हुए हैं कुछ की, राउंड शेप्ड वाली कैटेगरी में रखना है, और अदर शेप्स जो राउंड नहीं है उन्हें ग्रुप करना है। नेक्स्ट नंबर बी, ईटेबल्स कौन से हैं इनमें से और नॉन ईटेबल्स कौन से हैं उन्हें ग्रुप करना है। तो आंसर 5 इज राउंड शेप्ड में आ जाता है हमारा बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। हमें पता है कि बास्केटबॉल इज ऑफ राउंड शेप, तो बास्केटबॉल के बाद ऑरेंज है लिखा हुआ, तो ऑरेंज भी राउंड शेप में होता है। ग्लोब हमारा राउंड शेप में है, एप्पल इज ऑफ राउंड शेप एंड अर्दन पिक्चर यानी कि मिट्टी का घड़ा वो भी राउंड शेप में होता है। तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम राउंड शेप वाली कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट, अदर शेप्स, मतलब शेप्स अदर देन राउंड शेप्स, जो राउंड शेप नहीं है, तो ये वाटर एंड शुगर आ गया, क्योंकि इनकी शेप राउंड नहीं है। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल है, और वो इसके क्रिस्टल्स राउंड नहीं है। नेक्स्ट, ईटेबल। ईटेबल में आ जाता है वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। मतलब ईटेबल मतलब जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं या पीते हैं। तो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, तो ये ईटेबल्स हैं। ईटेबल्स मतलब खाने योग्य हैं जो चीज़ें। नॉन ईटेबल्स में आ जाते हैं बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर। तो इनमें से जो बास्केटबॉल है उससे तो हम खेलते हैं, और ये जो ग्लोब है ये भी हम खाते नहीं हैं, अर्दन पिक्चर हम खाते नहीं हैं, तो ये नॉन ईटेबल्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो आपको जितनी भी आइटम्स ऐसी पता है जो वाटर में फ्लोट करती हैं उनका नाम बताएं। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। और साथ में ये भी चेक करना है कि वही कैटेगरीज जो हमने वही आइटम्स जो हमने लिखी हैं कि पानी में फ्लोट करती हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, वही चीज़ें ऑयल या फिर कैरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करेंगी क्या, ये चीज़ चेक करनी है। तो आंसर इज़, तो ये पहले तो कुछ आइटम्स बताई हैं जो हमारे दिमाग में पहले आती हैं कि ये पानी में फ्लोट करेंगी। तो इसमें है वुडन ब्लॉक, पेपर, बलून, हेयर, प्लास्टिक बॉटल, वुडन लॉग्स, बॉट, एटसेट्रा।
तो वुडन ब्लॉक यानी लकड़ी का टुकड़ा, हमें पता है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है। पेपर भी हल्का है, ये पानी पे फ्लोट करता है। हम पेपर बोट भी अगर बनाते हैं वो भी फ्लोट करती है पानी पे। बलून पानी पे फ्लोट करता है। हमारा कोई हेयर टूट जाए, पानी में उसे रख दें, वो भी पानी में फ्लोट करेगा। प्लास्टिक की बॉटल पानी के ऊपर फ्लोट करती है। वुडन लॉग्स भी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। बोट जिस पे हम बैठ के ट्रैवल करते हैं वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अ फ्यू ऑफ दिस लाइक हेयर, तो इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर हमने लिखी ना आइटम्स, इनमें से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो केरोसिन और ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करेंगी, वो है हेयर एंड बलून। तो ये पानी के साथ साथ केरोसिन और ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करेगी। ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछा था कि चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, कि क्या वो ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करती हैं। तो ये सिर्फ दो चीज़ें हैं जो ये वाटर के ऊपर भी फ्लोट करती हैं और ऑयल और केरोसिन के ऊपर भी फ्लोट करती हैं। दीज आर हेयर एंड बलून। जनरली सब्सटेंसेज हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट। तो जनरली वो सब्सटेंसेज जिनकी डेंसिटी ऑयल एंड वाटर दोनों से कम है वो फ्लोट कर रही हैं दोनों पे। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू टाइप्स ऑफ वुड हैव डेंसिटी हायर देन ऑयल। कुछ ऐसी वुड्स हैं जिनकी डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है। हमें पता है कि अलग अलग पेड़ों से अलग अलग तरह की लकड़ियाँ मिलती हैं, अलग अलग उनकी डेंसिटी होती है, सब कुछ अलग होता है। तो कुछ वुड्स ऐसी होती हैं, कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी डेंसिटी ऑयल से तो ज़्यादा होती है बट पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तो फ्लोट करती हैं पर ऑयल या केरोसिन के ऊपर फ्लोट नहीं कर पाती। तो ये वुड की जो उसका होता है ना कि क्वालिटी कौन सी है, तो वुड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, ऑयल के ऊपर फ्लोट करेगी नहीं करेगी, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि दोनों पे फ्लोट करेगी या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कुछ ABCD यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से ऑड वन हमने ढूंढने हैं जो ऑड है। तो देखिए क्या लिखा है, चेयर बेड टेबल बेबी कबर्ड। यहाँ पे जो चेयर बेड टेबल कबर्ड ये सारी तो नॉन लिविंग थिंग्स है और ये वुड की बनी हुई हैं, बट जो बेबी है ये लिविंग थिंग है यानी कि ये ह्यूमन बीइंग है, तो ये ऑड यहाँ पे आ जाएगा, बेबी, ऑड वर्ड। नेक्स्ट, रोज जैस्मिन बोट मैरीगोल्ड लोटस। इसमें रोज़ जैस्मिन बोट मैरीगोल्ड लोटस में जो रोज़ है वो फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर है, लोटस एक फ्लावर है, और इसमें जो ये बोट है ये फ्लावर नहीं है, तो ये हमारा ऑड वर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम आयरन कॉपर सिल्वर सैंड। अब इसमें एल्यूमिनियम आयरन कॉपर और सिल्वर ये सब चीज़ें मेटल हैं, जबकि सैंड मेटल नहीं है, तो सैंड यहाँ पे ऑड वर्ड है। शुगर साल्ट सैंड कॉपर सल्फेट में क्या डिसिमिलैरिटी बताई हुई है कि सैंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं है, जबकि शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, चीनी और नमक के, और साथ में कॉपर सल्फेट भी एक तरह का साल्ट है जो अगर डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो वो वाइट कलर का होता है और अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो वो ब्लू कलर का होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये एक साल्ट होता है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो इन तीनों में ये एक प्रॉपर्टी मैच हो गई कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जबकि सैंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, तो यहाँ पे हमारा ऑड वर्ड आ गया सैंड। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया और ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।